यस, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग फिटर थ्योरी से रिलेटेड जो है ना कुछ चैप्टर को देखेंगे, यानी अभी आज देंगे फिटर ट्रेड क्या होता है, ट्रेड परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है उसका ब्रांच क्या है, ठीक है। तो हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? क्वेश्चन एक नंबर होगा कि फिटर व्यवसाय का परिचय देते हुए यह बताइए कि आईटीआई में इस व्यवसाय से संबंध क्या ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन क्या है कि फिटर व्यवसाय का परिचय देते हुए यह बताइए कि आईटीआई में इस व्यवसाय से संबंध क्या ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपका आंसर होगा, ठीक है, उत्तर होगा। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में। आधुनिक युग मशीनों का युग है। क्या है? आधुनिक युग मशीनों का युग है, जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न प्रकार की मशीनों के पुर्जे यानी पार्ट्स बनाए जाते हैं और जनसाधारण के उपयोग की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती है यानी बनाया जाता है, ठीक है, जिसको मशीनों पर बनाया जाता है। जिन पार्ट्स को साधारण कारीगर के हाथ द्वारा बनाने में बहुत अधिक समय, धन व शक्ति लगती है, उन्हें मशीनों द्वारा बड़ी आसानी से बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। यह पुर्जे यानी ये एक के पार्ट्स को तैयार करने में कई प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। प्रत्येक क्रिया को करने के लिए अलग अलग कारीगर व मशीनों की आवश्यकता होती है। सही बात है, माने प्रत्येक क्रिया को करने के लिए क्या होता है, अलग अलग कारीगर व मशीनों की आवश्यकता होती है। जैसे में क्या होता है, जैसे में लेथ होता है, ड्रिलिंग होता है, प्लेनर होता है, चिपिंग होता है, रिमिंग होता है, सोल्डरिंग होता है, फोर्जिंग होता है, शीट मेटल होता है और स्क्रैपिंग होता है, वेल्डिंग होता है इत्यादि होता है। क्या होता है? लेथ होता है, ड्रिल होता है, प्लेनर होता है, प्लेनर, चिपिंग, रिमिंग, सोल्डरिंग, फोर्जिंग, शीट मेटल, स्क्रैपिंग, वेल्डिंग आदि होता है। उसके बाद अब उपरोक्त सभी व्यवसाय का प्रशिक्षण आईटीआई में दिया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में दाखिल लेने के लिए 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। इसके बाद अब देखेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों यानी ट्रेनर्स को निम्नलिखित कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है। अब कौन कौन सा जो है ट्रेनिंग दिया जाता है? पहला होता है प्राथमिक कुशलता। अब प्राथमिक कुशलता में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक कुशलता प्राप्त करने के लिए निम्न कार्यों का ज्ञान दिया जाता है। एक में होता है सभी औजारों का उपयोग, सभी औजारों का उपयोग। दूसरे में होता है हेक्सिंग होता है, हेक्सिंग। तीसरे में होता है फाइलिंग। चौथा में होता है मार्किंग। पांचवा में होता है ड्रिलिंग और 6 में जो होता है चिपिंग। 7 में होता है ग्राइंडिंग। 8 में होता है रिमिंग और 9 में होता है थ्रेडिंग और टेपिंग। 11 में होता है रिवेटिंग और जो 12 में होता है वेल्डिंग आदि होता है। प्राथमिक कुशलता में आ गया। अच्छा, दूसरे में देखते हैं द्वितीय कुशलता क्या है। द्वितीय कुशलता में कौन कौन सा कार्य आते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे में अब द्वितीय कुशलता प्राप्त करने के लिए निम्न सहायक ट्रेड के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या होता है? शीट मेटल, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथी, कोई हिंदी में बोलते हैं लोहारगिरी और चौथा में बोलते हैं उष्मा उपचार आदि। 3 में होता है, 3 नंबर क्वेश्चन में होता है मशीनों की मरम्मत व देखभाल। क्या होता है? मशीन की मरम्मत यानी उसका किसी कोई पार्ट टूट गया है उसको चेंज करना,
या कहीं से ज्यादा आवाज आ रहा है, क्यों आवाज आ रहा है, उसका देखभाल करना है ना, उसमें वायल है कि नहीं है, ग्रीसिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देखभाल होता है। तो हम देखते हैं तो मशीनों की मरम्मत और देखभाल कई तरीकों से किया जाता है। इस अवस्था में विभिन्न मशीनों जैसे ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन आदि के भिन्न भिन्न पुर्जे को यानी पार्ट्स को खोलना, मरम्मत करना और फिर जोड़ना, विभिन्न पार्ट्स को ग्रीस, तेल आदि देना सिखाया जाता है। तीसरे नंबर में यानी मशीनों की मरम्मत और देखभाल में सिखाया जाता है। अब ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक कुशल फिटर बनने के लिए प्रशिक्षार्थियों में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक कुशल फिटर बनने के लिए प्रशिक्षार्थियों में क्या क्या गुण होने चाहिए, हम उसका आंसर देख रहे हैं। उस आंसर में क्या होगा, कुशल फिटर बनने के लिए एक कुशल फिटर वही बन सकता है जिसकी फिटर व्यवसाय में रुचि हो, मेहनती हो और जिसमें काम करने की इच्छा हो, वही एक कुशल फिटर बन सकता है। राइट। अब देखिए, अब जैसे हमें फिटर FITTER और फिटर के जो है ना, हम देखते हैं कि अर्थ है निम्नलिखित संभव है। तो हम क्या बोलते हैं, अब इफ देखते हैं। F फॉर क्या होता है, फिटनेस, FITNESS। फिटनेस का अर्थ होता है शारीरिक रूप से सुदृढ़ यानी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और उसके बाद देखते हैं आई होता है। आई फिर होता है इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट मीन्स होता है मानसिक रूप से बुद्धिमान। क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। उसके बाद टी फिर होता है टैलेंटेड, TALENTED। टैलेंटेड मीन्स होता है कार्य सीखने की योग्यता, माने काम सीखने के लिए उससे एक दिलचस्प होना चाहिए, उनमें एक रुचि होना चाहिए। ठीक है। और फिर टी फॉर क्या होता है, टारगेट, TARGET। टारगेट होता है, टारगेट का हिंदी होता है लक्ष्य को पाने का इच्छुक होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। ई फॉर होता है इफिशिएंट होता है, EFFICIENT। इफिशिएंट मीन्स होता है कार्य करने में कुशल, कार्य करने में कुशल। आर फिर होता है रेगुलरिटी, REGULARITY, REGULARITY। रेगुलरिटी मीन्स होता है नियमितता। उसके बाद हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ITI में फिटर व्यवसाय का महत्व तथा अध्ययनरत विषयों में अंकों का विवरण दीजिए। क्या है, ITI में फिटर व्यवसाय का महत्व तथा अध्ययनरत विषय में अंकों का विवरण दीजिए। तो इसका आंसर देंगे, उत्तर देंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर ट्रेड का महत्व क्या है। महत्व है, एक में होता है बड़े व छोटे उद्योगों के लिए कुशल कारीगर तैयार करना। क्या होता है, बड़े व छोटे उद्योगों के लिए कुशल कारीगर तैयार करना। दूसरा में होता है पढ़े लिखे छात्रों को तकनीकी ज्ञान देकर रोजगार के अवसर देना। देखिए ITI में सिर्फ होता है पढ़े लिखे छात्रों को तकनीकी ज्ञान देकर रोजगार के अवसर देना। अच्छा, उसके बाद अगले को उसी में है, अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विषयों में कुल अंक क्या होता है। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विषयों में कुल अंक के बारे में देखेंगे। एक में होता है विषय और कुल अंक देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, एक में होता है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी से होता है 100 नंबर का। दूसरा में होता है ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल में क्या होता है 300 का होता है। इंजीनियरिंग जो है में होता है 50 अंक। कार्यशाला गणना व विज्ञान, कार्यशाला गणना व विज्ञान में होता है 50 नंबर। और सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, सोशल साइंसेस को बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान में होता है 50। ठीक है। अब क्या होगा, इसके अतिरिक्त मानसिक टेस्टों का आधार पर, सॉरी मासिक है ना, मासिक टेस्टों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के 150 अंक मिलाकर 550 से प्लस 150 कितना होता है 700 अंक
होते हैं। पास होने के लिए प्रत्येक विषय में 40% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है, जबकि प्रैक्टिकल में कम से कम 60% अंक लेना अनिवार्य है। ज्यादा अंक पाने के लिए एक फिटर को अधिक लगन में मेहनत से क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, इसका हो गया। अब जो चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, चौथे क्वेश्चन में क्या है, एक फिटर को किन किन कार्यों में निपुण होने चाहिए। एक फिटर को किन किन कार्यों में निपुण होना चाहिए, फिटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब उसका उत्तर देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। क्या होता है, फिटर को निम्नलिखित कार्यों में निपुण होना चाहिए। फिटर को निम्नलिखित कार्यों में निपुण होना चाहिए। एक में होता है फाइलिंग, एक में होता है फाइलिंग, दूसरे में होता है कटिंग, दूसरे में क्या होता है कटिंग, तीसरे में होता है ड्रिलिंग, चौथे में होता है मापना जिसको मेजरिंग बोलते हैं, पांचवा में होता है बेंडिंग, छठा में होता है फोर्जिंग, सातवां में होता है थ्रेडिंग, आठवां में होता है वेल्डिंग, और नौ में होता है ग्राइंडिंग, और 10 में होता है मरम्मत या मेंटेनेंस, और 11 में होता है टर्निंग, 11 में क्या होता है टर्निंग, और 12 में होता है खुरचन, 12 में क्या होता है खुरचन यानी जिसको स्क्रैपिंग बोलते हैं। उसके बाद फिटर अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर मशीन का रूप देता है। फिटर क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक मशीन का रूप देते हैं, जिसमें कुछ कार्य उसे मशीन पर तथा कुछ बेंच पर और कुछ कार्य फर्श पर भी करने पड़ते हैं। ठीक है, एक मशीन का जो है ना रूप बनाने के लिए। उसके बाद अब कार्य के अनुसार फिटर को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क्या होता है, काम के अनुसार फिटर को अलग अलग जो है ना श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला आता है बेंच फिटर का वर्क क्या है, बेंच फिटर का काम क्या है। तो देखिए बेंच फिटर के कार्य है कि ITI में फिटर व्यवसाय के अधिकतर जो ना कोर्स बेंच फिटर के होते हैं। अधिकतर कोर्स किसका होता है, बेंच फिटर का होता है। और पाठ्यक्रम में भी बेंच फिटर का होता है। बेंच फिटर एक मौलिक फिटर है। बेंच फिटर क्या है, मौलिक फिटर है जो हर तरह की बेसिक जानकारी रखता है और अन्य फिटरों के कार्य भी सुचारू रूप से कर सकता है। बेंच फिटर को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रीति से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मजबूत होना चाहिए। फिटर को देखिएगा, ये अब बेंच फिटर को 75% यानी 75% कार्य क्या करना पड़ता है, हाथ से करना पड़ता है, तथा बाकी काम यानी 25% काम कार्य क्या होता है, मशीनों पर करता है। देखिए 100% में 75% क्या होता है, हाथ से करते हैं बेंच फिटर 75%, और 25% क्या करते हैं, मशीन पर करते हैं। और उसके बाद तो बेंच फिटर का अधिक जो कार्य होता है फाइल से होता है। कैसे होता है, फाइल से होता है। अतः एक बेंच फिटर को रेती प्रयोग करने का अधिक ज्ञान होना चाहिए। क्या चीज का ज्ञान होना चाहिए, फाइलिंग करने के लिए। क्या, फाइलिंग करने के लिए। उसके बाद तथा एक कुशल फिटर बन सके, ताकि क्या करे, एक कुशल फिटर बन सके, सही फिटर ही सही अलाउंस रखकर सही फिटिंग कर सकता है। सही बात है, क्योंकि हम कोई जॉब तैयार करते हैं तो हमको क्या करना है, 50 mm एक्यूरेट जो है करना है। उसका साइज है 50 mm, हमको जो है एक्यूरेट लाना है। तो उसमें से क्या करेंगे, कोई जो है ना 49 कर देंगे या 48 कर देंगे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे गैप बन जाएगा। जब गैप बन जाएगा तो उस जब मशीन में उठाएंगे तो अप डाउन होगा नहीं, उसके बाद उसमें खांचा आ जाएगा। तो इस तरह की जो है समस्या क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तो बेंच फिटर का काम क्या है, 70% जो है हाथ से काम करते हैं और 25% मशीन पे कार्य करते हैं। और बेंच फिटर का अधिक कार्य किससे होता है, फाइलिंग से होता है, यानी फाइल से। अब अगले देखते हैं पाइप फिटर। पाइप फिटर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पाइप फिटर देखिए, एक फिटर घरेलू पानी की पाइप, गैस लाइन पाइप तथा प्लम्बर कार्य आदि करने में सक्षम
होने चाहिए। ठीक है, ये हम पाइप फिटर के बारे में देखें। उसके बाद अब डाई फिटर के बारे में देखेंगे। डाई फिटर क्या होता है? डाई फिटर में क्या होता है कि आधुनिक युग में लगभग सभी वस्तुओं को डाई के द्वारा ही मोल्ड किया जाता है। डाई द्वारा किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। वस्तु की बनावट के अनुसार डाई तैयार की जाती है। डाई से कम समय में एक जैसी अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती है। सही बात है। हम किसी जो है ना, इसको बोलते हैं सांचा भी, मान लीजिए हम लोग देखते हैं ना कि मान लीजिए जो है ना, जो ईंटा बनाते हैं तो उसका एक सांचा बना लेते हैं और उसमें अपना जो है क्या करते हैं, उसी साइज का ईंटा बनाना शुरू कर देते हैं। उसी रीति से क्या होता है, एक जो है ना डाई फिटर क्या करता है, डाई कम से कम जो है ना कम समय में एक जैसी अनेक वस्तु बनाई जा सकती है, उसी को होते हैं। उसके बाद IITI में भी टूल एंड डाई, देखिएगा IITI में जो है ना क्या होता है, टूल एंड डाई मेकर के कोर्स होते हैं। परंतु बेंच फिटर इस काम की जानकारी लेकर बड़ी कुशलता से कर सकता है। जो फिटर जिस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है उसे उसी प्रकार के नाम से पुकारा जाता है। IITI से फिटर व्यवसाय में पास होने के बाद छात्र क्या करते हैं, अलग अलग औद्योगिक इकाइयों में कार्य करते हैं तथा उसी लाइन में कुशल हो जाते हैं। कुशलता के आधार पर फिटर निम्नलिखित हो सकते हैं। एक में क्या होता है, मशीन टूल फिटर होता है। क्या होता है? मशीन टूल फिटर होता है। दूसरा में होता है ऑटो फिटर। तीसरा में होता है पेट्रोल या डीजल इंजन फिटर। जो चौथा में होता है विद्युत फिटर होता है। क्या होता है? विद्युत फिटर होता है। और जो पांचवा में होता है खान फिटर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिंग, MINING, मिनिंग फिटर बोलते हैं। और 6 में क्या होता है, रेलवे में लोकोमोटिव फिटर होता है। रेलवे में क्या होता है, लोकोमोटिव फिटर होता है। उसके बाद जो 7 में होता है टरबाइन फिटर होता है। क्या होता है? टरबाइन फिटर। ये सब आ गया डाई फिटर के अंतर्गत आ गया। ठीक है, डाई फिटर के अंतर्गत हम 7 तरह के जो फिटर के बारे में बताए हैं। अब जो चौथा है वो ताला फिटर होता है। क्या होता है? ताला फिटर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉक फिटर बोलते हैं। उसके बाद देखिए, इसी तरह के फिटर सभी प्रकार के ताले व चाबियां बनाने में सक्षम होते हैं। इस तरह के फिटर, किस तरह के फिटर? ताला फिटर के फिटर सभी प्रकार के ताले व चाबियां बनाने में सक्षम होते हैं। 5 में होता है मेंटेनेंस फिटर होता है। क्या होता है? मेंटेनेंस फिटर होता है। तो इस प्रकार के फिटर मशीनों की मरम्मत व देखभाल का कार्य करते हैं। यह फिटर मशीनों पर उन्हें दोबारा ठीक करता है। ठीक है। उसके बाद 6 में होता है कि असेंबली फिटर क्या होता है। ठीक है, असेंबली फिटर के बारे में देखेंगे। तो असेंबली फिटर क्या होता है, इस प्रकार के फिटर क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर मशीन का रूप देते हैं। इसके लिए उन्हें असेंबली का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, असेंबली फिटर के कार्य क्या है कि इस प्रकार के असेंबली फिटर क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक मशीन का रूप देते हैं। उसी का बोलते हैं असेंबली फिटर बोलते हैं। और असेंबली फिटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज तक इतना ही रहेगा। हमने ट्रेड परिचय के बारे में देख लिए। आप लोग अच्छा से समझिए और आपको जो है क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। आप लोग जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और शेयर भी बनाना चाहेंगे तो हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग तहे दिल से थैंक्स, धन्यवाद।